क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। आप सभी लोग मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। हम मिलकर इसे पढ़ें और इस पर मनन चिंतन करें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। चिन्ह की मांग। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने अभी अभी संत मार्कुस का सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13 तक हमने सुना, जहां पर वचन हमें बताता है कि यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है। जिस तरह से वचन में बताया गया है, फरीसी ईसा के पास किसी आशा या विश्वास से नहीं, बल्कि परीक्षा लेने और विवाद करने जाते थे। वे पहले से देख चुके हैं रोगियों की चंगाई, भूखों को भोजन, लोगों के जीवन में परिवर्तन आना, फिर भी वे स्वर्ग का कोई चिन्ह मांगते हैं। इसका क्या मतलब है? ईसा की गहरी आह उनके दुख को प्रकट करता है। यह क्रोध की नहीं, बल्कि उस हृदय पीड़ा की आह है जब सत्य सामने होते हुए भी उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रभु यीशु समझते हैं कि चिन्हों की मांग विश्वास की कमी का लक्षण है। प्यारे मित्रों, क्या लगता है कि फरीसियों ने इस चिन्ह की मांग क्यों की ईसा से? फरीसी ईश्वर को अपने मापदंडों पर कसना चाहते हैं। यह विश्वास नहीं, बल्कि नियंत्रण की चाह है, क्योंकि उन्हें यह भय था कि कहीं उनकी पदवी उनके हाथ से ना चली जाए। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि ईसा की आह यह दिखाता है कि कठोर हृदय ईश्वर को कितना दुखी करता है। जब मनुष्य पहले से मिली कृपा को नजरअंदाज करता है तो प्रभु को बहुत दर्द होता है, उसके दिल को बहुत आघात पहुंचता है। और तीसरी बात जो हमें देखने को मिलती है वह है कि कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु का वचन, जहां पर प्रभु उन फरीसियों से कहते हैं कि इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु असल में चमत्कार नहीं रोकते, बल्कि उस मानसिकता को अस्वीकार करते हैं जो बिना विश्वास के प्रमाण की मांग करता है। हाँ मित्रों, कई बार हम भी कई सारी प्रार्थना सभा में जाते हैं, चंगाई सभाओं में भाग लेते हैं। हमें भी यह अपने दिलों को टटोलना है, देखना है कि हमारा क्या मापदंड है, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस है। चौथी बात जो प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा कहना चाहता है वह है ईसा का चले जाना। प्रभु यीशु जबरदस्ती विश्वास नहीं थोपना चाहते। जिस तरह से हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में कि देखो, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु बहुत ही पोलाइट वे में हम सभी से अनुरोध करते हैं, या फिर वे हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम अपनी तरफ से पहल करें। जहां हृदय बंद है वहां वे रुकते नहीं। ना जाने हम कितने सालों से कई बोझ उठाकर अपने दिलों को बंद किए हुए हैं। प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में जब हम कहते हैं कि पहले साबित करो, उसके बाद ही मैं विश्वास करूंगा, माँ बाप या फिर बच्चे, मतलब कि जो आम तौर पर हमारे मनुष्य के रिश्ते नाते होते हैं, कई बार इसी प्रकार के होते हैं। हम अपने मानसिकता के अनुसार, अपने मापदंड के अनुसार हम सामने वाले को जज करते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो इसका मतलब वो मेरे साथ है या वो मुझसे प्रेम करता है। और यह फरीसी मानसिकता भी हो सकती है। प्यारे मित्रों, हमारे प्रार्थना में जीवन में भी हो सकता है कभी कभी ऐसा होता हो, अगर मेरी प्रार्थना की सुनवाई हो रही है तो इसका मतलब है वह प्रार्थना पूरी होगी, तभी उसकी सुनवाई हो रही है। तो ये एक तरह की क्या है, सौदेबाजी हो जाती है, विश्वास नहीं है। रिश्ते और समाज में किसी पर बार बार प्रमाण मांगना बिना भरोसे के रिश्ते को खोखला कर देता है। वही विश्वास चिन्हों पर नहीं,
पर संबंध पर आधारित होता है। जो हर बात का प्रमाण मांगता है वह अक्सर सत्य को देख नहीं पाता। हाँ मित्रों, ईश्वर को परखने से पहले स्वयं को खोलना बहुत आवश्यक है। यह हम माता मरियम से सीख सकते हैं। उनके उम्र के अनुसार उन्हें कई प्रकार के डाउट्स थे। जब वो पवित्र आत्मा उन पर आने वाला था, उसके पहले उन्होंने स्वर्गदूत से पूछा। तब उस बात को स्वर्गदूत ने उन्हें अच्छे से समझाया और उसके बाद उन्होंने उसके लिए पूरी तरह से हाँ बोला, फियाट दिया। सच्चा विश्वास देखकर नहीं, परंतु भरोसा करके जो व्यक्ति चलता है उसे हम सच्चा विश्वास कह सकते हैं। प्यारे मित्रों, आज हमसे प्रभु एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं या केवल तब जब प्रभु हमारी सारी शर्तों को पूरी कर देता है। प्रभु यीशु आज भी हमारे सामने खड़े प्यारे मित्रों, लेकिन वे वहां ही रुकते हैं जहां विनम्र और खुला हृदय होता है। आइए मित्रों, हम प्रभु के सामने जब यहाँ पर हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे और कहें कि प्रभु, अगर मैंने आज तक आपसे चिन्ह मांगा है या अपनी प्रार्थना की सुनवाई के लिए कोई प्रमाण मांगा है तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझे पर्याप्त विश्वास प्रदान कीजिए। आमीन।